गुड मॉर्निंग। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 6 का अध्याय 2 विज्ञान में पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन के घटक। तो भोजन के घटक मतलब कि जो भोजन में पोषक तत्व होते हैं, जो एक तरह से संतुलित भोजन होता है, वह कौन सा होता है, उसमें वो घटक कौन कौन से हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। ये घटक अपने शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन घटकों की जानकारी अपने इस पाठ से लेंगे। तो पढ़ते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। सभी राज्यों के एक एक अलग अलग भोजन में विशेषता होती है। तो आप जिस राज्य से संबंधित हैं उसमें कौन कौन सा भोजन खाया जाता है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्रियाकलाप 1, इससे अपने पता करते हैं कि कौन सा भोजन कहाँ खाया जाता है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है, चाहे वह चावल या रोटी, मक्का की रोटी, बाजरा की रोटी, गेहूं की, तो एक ना एक अन्न से बना हुआ अपने खाने में होता है व्यंजन। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। पहला तो अन्न के रूप में होगा और उसके अलावा अपने रोटी के साथ में सब्जी या इसके अलावा दाल या अन्य कोई व्यंजन ले सकते हैं। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं, जो पहले अपने देखते हैं कौन सी सारणी 2.1 में है। तो पंजाब है। पंजाब में कौन सा भोजन अन्न के रूप में खाया जाता है? अन्न में मक्के की रोटी, साथ में राजमा और सब्जियां, सरसों का साग। अन्य व्यंजन क्या खाते हैं? दही, घी, ये अन्य व्यंजनों में आ गए। फिर आंध्र प्रदेश में मुख्य व्यंजन है चावल, इसके अलावा अरहर की दाल तथा रसम, जिसे चारू बोला जाता है। सब्जियों में कुंदरू और अन्य व्यंजन में मट्ठा, घी, अचार, ये खाए जाते हैं। फिर जैसे यहाँ अपने राज्य का नाम जैसे राजस्थान है, तो आप राजस्थान में कौन सा भोजन खाते हो? अन्न के रूप में अपने यहाँ बाजरा की रोटी खाई जाती है और दाल या मांस के व्यंजन में अपने यहाँ पर जैसे मोठ की दाल, ये मुख्य है। सब्जियों में अपने राजस्थान में सांगरी की सब्जी, इसके अलावा और अन्य सब्जी हो सकती है। अन्य व्यंजनों में अपने यहाँ पे दूध, दही, छाछ। तो इस तरह से सभी राज्यों के व्यंजन अलग अलग होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां हो सकती हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का
कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? तो जो अगला पॉइंट है 2.1 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक होते हैं उसे पोषक कहते हैं। और ये पोषक कौन कौन से हैं आप इसे अंडरलाइन करना बुक में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी प्रमुख पोषक हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश मतलब कुछ शुष्क भोजन तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल हैं। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को सारणी 2.2 में लिखें। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला आप लिख लो CuSO और इसके पैर में 4 होता है, ये कॉपर सल्फेट है। कास्टिक सोडा को NaOH कास्टिक सोडा। विलयनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है, विलयन मतलब जिसमें जल और इसके अलावा कोई घुलने वाला और पदार्थ मिला दिया जाए जैसे NaCl, तो इन दोनों से विलयन बन जाता है। विलयन का मतलब क्या लिखोगे? जल में यदि कोई घुलने वाली वस्तु मिला दी जाए तो उन दोनों से विलयन बनता है। तो आपको अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार करा सकते हैं। जैसे आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। फिर है उसके बाद ऊपर वाले क्रियाकलाप। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए। ये केमिकल के रूप में आपको टिंचर आयोडीन मिल सकती है। फिर उसमें कॉपर सल्फेट जिसे नीला थोथा या CuSO4 बोलते हैं। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है कॉपर सल्फेट का विलयन। फिर 100 मिलीलीटर जल में यदि 10 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। तो आयोडीन का विलयन बनाएंगे तो इस प्रकार से, कॉपर सल्फेट का विलयन ये और कास्टिक सोडा का विलयन ये। तो
आज अपने इस अध्याय में कौन से पोषक तत्व हैं, उनका परीक्षण किन विधियों से कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मंड के लिए परीक्षण पढ़ेंगे। धन्यवाद।